जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक नई वैकेंसी के साथ आप लोगों को समझ आया हूँ। वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और जिन भी कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशंस कर रखी हैं और उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो एक बार चांस जरूर मारिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम पदों में आपका सिलेक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा पदों में आपका सिलेक्शन रुक जाता है। मैंने देखा है और मैंने ये महसूस भी किया है। ठीक है, तो वह उसी तरह की वैकेंसीज के बारे में मैं बताता रहता हूँ और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर ऑलरेडी दे दी जाती है और पहले से भी आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर आगाह कर दिया जाता है कि कौन सी चीजें अब आप लोगों के समझ आने वाली हैं कुछ दिनों में। ठीक है, तो उन्हीं उसी तरह की वीडियोस के लिए और हर एक जानकारी के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ना देना भूलिएगा। ठीक है, तो जो वैकेंसीज मैं लेकर आया हूँ वो लेखा सहायक भर्ती है, लेखा सहायक भर्ती 2025। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ के माध्यम से आप लोगों को सारी जानकारी दे दूंगा। तो अगर मैं सबसे पहले अगर आप लोगों से बात करूं पद के बारे में, तो पद आप लोगों के इसमें दो तरह के हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक आपका जेटीए का पद है, जेटीए के बाद एक लेखा सहायक का पद है। तो जेटीए के पद आपके 2200 हैं और लेखा सहायक के पद 2600 हैं। तो टोटल पदों की संख्या यहाँ पे लगभग लगभग 4600 हो जाएगी, आसपास 5000 के आसपास भी जा सकता है। मैं करेक्ट बताता हूँ, 6 2 8 4800 हो गई। ठीक है, 4800 पद हो गए। ठीक है, 4800 पद हो गए हैं और उसके हिसाब से आप लोगों को नॉन शेड्यूल के हिसाब से, नॉन शेड्यूल के लिए 2021 पद और 316 पद। ठीक है, ये पद जेटीए के लिए हैं और ये लेखा सहायक के लिए हैं। तो दोनों पद अलग अलग मैंने लिखे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, शेड्यूल के लिए अगर मैं बात करूं तो 179 और 84 पद हैं। टोटल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पद निकल के आएंगे 2600 के बाद 2700 4800 के आसपास पद निकल के आएंगे। ठीक है ना, आपको एक मिनट ये ज्यादा लिख गया है, यहाँ पे 600 के आसपास होगा, 300 और 84 400 पद हुए। ठीक है, 400 मतलब टोटल 3000 पद हुए, 3000 पद आपके हो गए। फीस की बात करूं तो देखो, फीस अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ठीक है, जनरल से हैं तो आपके 600 रुपए और अदर कास्ट से हैं तो 400 रुपए का पेमेंट का प्रावधान है, जो कि ऑनलाइन तरीके से किया जाना है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बाद में बताऊंगा। क्वालिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो सिविल से बीटेक होना चाहिए, आपका सिविल में बीटेक होना चाहिए और सिविल से अगर आपने बीटेक कर रखा है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिविल बीटेक के लिए पद भर्ती है और बहुत मैं कह सकता हूँ बेरोजगारी कितनी है कि बीटेक वाले कहे भी जाते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगार इंजीनियर होते हैं, लेकिन इस पद के बाद आप लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि 3000 पद बहुत ज्यादा होते हैं और सिविल इंजीनियर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4000 ही होंगे लगभग। तो एक बार अप्लाई जरूर करिएगा, मौका मिला है हाथ से मत जाने दीजिएगा और हाथ से अगर चला गया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, लोकेशन की बात करूं तो सारी आप लोगों की जो भर्तियां हैं, मतलब सारा कार्य आप लोगों का कार्य क्षेत्र कार्यभार सब कुछ राजस्थान के माध्यम से होगा। राजस्थान कंट्रोल बोर्ड आप पर कंट्रोल रखेगी और जो सैलरी होगी वो राजस्थान सरकार ही आपको देगी। सैलरी की बात करें तो 16,900 सैलरी होने वाली है। इसमें प्लस 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 आप कर लीजिए, क्योंकि अदर भत्ते जो है ऐड होकर आपको मिल जाएगा लगभग लगभग 30,000 के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी। और उसके बाद भी आप लोगों को बहुत से ऐसे मौके हैं, बहुत से ऐसे प्रमोशंस हैं जो मिलते रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। जब एग्जाम होगा आप लोगों का, एग्जाम कब होगा पहले से कंफर्म कर दिया गया है। अगर आप जेटीए के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका 18 मई में एग्जाम होगा। अगर आप लेखा सहायक के लिए फॉर्म भरते हैं तो 16 जून को एग्जाम होगा। ठीक है, दोनों के लिए क्वालिफिकेशंस भी लिखे हैं। जो मैंने क्वालिफिकेशंस बताई वो जेटीए के लिए है और भी लेखा सहायक के लिए आप लोगों के क्वालिफिकेशंस अलग है, तो उनके लिए मैं नोटिफिकेशन डाल दिया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप अगर 10% से अधिक, मतलब मान लो 10% 100 क्वेश्चन आते हैं आपके और 100 क्वेश्चन में आपने 10 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, मतलब उसमें सिलेक्ट ही नहीं किया, नो सिलेक्ट किया, तो आप अयोग्य साबित हो जाएंगे और आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हैं, 10% से अधिक खाली गोले मतलब खाली छोड़ने वाले अयोग्य होंगे। ये चीज याद रखना। 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 10 क्वेश्चनों को नॉट सिलेक्ट किया है, नो सिलेक्शन दिया है, तो आप अयोग्य हो जाएंगे और अयोग्य के बाद आपकी कॉपियां चेक नहीं होंगी। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कॉपी भरिएगा तो उसमें कम से कम 4 से 5% ही क्वेश्चन को खाली छोड़िएगा, 10% क्वेश्चन को खाली मत छोड़िएगा, वरना आप भी अयोग्य साबित हो जाएंगे। ठीक है, अंतिम तिथि की बात करूं तो 6 फरवरी अंतिम तिथि है और इसके लिए आप लोग जल्दी आवेदन करना स्टार्ट कर दें। का आवेदन शुरू है और 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट भी दे दी गई है, तो इसमें देर मत करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। मैं ला नहीं पाया पहले वीडियोस, क्योंकि एज इंपॉर्टेंट अदर वीडियोस की काफी ज्यादा डिमांड होती थी, कट ऑफ वगैरह की डिमांडेड ज्यादा होती थी, तो इस
नहीं ला पाता था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों को वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो 6 फरवरी से पहले फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। फॉर्म फीस वगैरह मैंने बता दी है, बाकी अदर चीजें जो है मैं जानकारी दे दूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप माध्यम से, या फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली गाइड के साथ आप लोगों को सब्जेक्ट के पीडीएफ के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों को फ्री पीडीएफ भी देता रहता हूं, मैंने अब तक 30 से 40 लोगों को फ्री पीडीएफ दे दी है। अगर आप भी फ्री पीडीएफ का बंडल पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा।